हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम चाइल्ड्स पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके रीट, सीटेट, यूपीटेट सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस प्रकार आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और एग्ज़ाम में सही कर सकते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इंडिकेट चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ, यानी एक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को कौन इंडिकेट करता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, नेगेटिव, बी ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, और सी ऑप्शन है क्वालिटेटिव, एंड डी ऑप्शन है पॉजिटिव। अब देखिए, जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो क्या होती है, मात्रात्मक हो सकती है जिसको हम माप सकते हैं। जैसे एक बच्चा 5 साल का हो रहा है, फिर 10 साल का हो रहा है, पहले बच्चे के दांत आ रहे हैं, फिर ऊपर वाले दांत आ रहे हैं, नीचे वाले दांत आ रहे हैं, इस तरह से हम उसकी ग्रोथ को माप सकते हैं। तो ये ग्रोथ क्या होती है, मात्रात्मक होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, मात्रात्मक। आंसर है बी ऑप्शन। इस बात से आपको ये समझ सकते हैं, आपकी जो ग्रोथ है उसको मापा जा सकता है। ठीक है, और वो एक निश्चित दर से आगे बढ़ती है, एक समय बाद ग्रोथ रुक जाती है। और क्वांटिटेटिव होती है यानी मात्रात्मक होती है। एक बच्चा पैदा होने से लेकर जब बड़ा होता है उसमें उसके बॉडी का जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग मेजरमेंट में हम देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है क्वांटिटेटिव। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। किसी भी बच्चे की चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करने का मेथड कौन सा है। पहला है साइको एनालिटिक मेथड, जिसे हम मनोविश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। दूसरा है कंपैरेटिव मेथड, जिसे हम कहते हैं तुलनात्मक विधि। सी है डेवलपमेंट मेथड, जिसे हम कहते हैं विकासात्मक विधि। और चौथा है स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि सांख्यिकी विधि। तो इसका सही आंसर है डेवलपमेंटल मेथड, यानी कि विकासात्मक विधि। क्योंकि जब तक हम किसी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को जानना है तो हमें विकासात्मक विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा और उसके ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट की स्टेजेज को समझना होगा। अदरवाइज हम उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझ नहीं सकते। जैसे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग ईयर्स में अलग अलग होता है, अलग अलग उसकी रेट होती है। जैसे शैशवावस्था में बच्चे की सीखने की जो गति होती है बहुत तेज़ होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके बाद कम होती है, और फिर जब वो किशोरावस्था में रहता है तो उसकी जो बुद्धि है वो परिपक्व हो जाती है, मैच्योरिटी की स्टेज पर पहुंच जाती है। अगला है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। फर्स्ट है आईटी, सेकंड है आईसीटी, थर्ड ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और डी ऑप्शन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इसका आंसर आएगा आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का एजुकेशन में प्रयोग कहलाता है, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। इफ़ ए चाइल्ड हैज़ मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनिकल एज ऑफ 4 years, दैट व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ चाइल्ड। ये कह रहा है कि अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक, क्रोनिकल यानी समसामयिक, यानी कि उसकी वास्तविक उस समय की आयु 4 वर्ष है, तो उसका आईक्यू क्या होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन, देखिए मेंटल एज बटे में होता है क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई टू 100, यानी पहले मेंटल एज 5 है, बटे में 4 गुना में 100, तो यहाँ इसका आंसर आएगा 125। आईक्यू क्या होगा चाइल्ड का, 125। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं मेंटल एज बटे में क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई टू 100। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है। देखिए, ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, बी ऑप्शन है डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटिव प्रोसेस, सी है एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है, लेकिन हमें सही है वो हम देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं जो हमें पता चल सकते हैं। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, अधिगम है, ये बात बिल्कुल सही है। हमें सही नहीं है वो जानना है। देखिए, एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जो शिक्षा है वो एक लक्ष्य विमुखी प्रक्रिया, यानी लक्ष्य की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाली और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटिव प्रोसेस, ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल, ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ को हम माप सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म में हम इसे
जान सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है क्वांटिटिव मात्रात्मक नहीं होती है, ये क्या होती है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक होता है। विकासात्मक विकास क्या होता है गुणात्मक होता है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो यहाँ पर क्वांटिटिव प्रोसेस नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है।